हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम 2016-17 में एमपी पुलिस व एमपीएसआई में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो यह हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आज क्या कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं। तो उससे पहले आपके लिए 2 लाइन। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, माना कि हमारी मंजिल हमसे थोड़ा सा दूर गई है, इसका ये मतलब नहीं कि हम रास्ते में ही बैठ जाएं और मेहनत करना छोड़ दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई उसी जोश और जुनून के साथ चल रही होगी जैसा कि अभी तक चल रही थी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, एम.ए. जिन्ना या वी.पी. मेनन। तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन। ओके, आइए इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, विभाजन परिषद के अध्यक्ष माउंटबेटन थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी जो भारत के विभाजन से संबंधित थी। इस योजना के तहत भारत का विभाजन 2 राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान के रूप में कर दिया गया। अब देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हमें कन्फ्यूज़न भी होता है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ध्यान दीजिएगा, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तथा भारत के अंतिम वायसराय थे। क्लियर है? अब देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। क्लियर? राजगोपालाचारी जी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। उम्मीद करता हूँ कि ये फैक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्योंकि थोड़े थोड़े शब्दों में ही यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर बदल जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा विलियम बेंटिंग। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप बताएंगे माउंटबेटन। ओके, और लेकिन अगर ये आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, तो तब आप बताएंगे इसका आंसर कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो आपको इसमें से बताना है कि वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके जन्मदिन की अवसर पर हम लोग सुशासन दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आपके सामने ऑप्शन हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, आइए इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत में सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत 2014 से की गई है। सुशासन दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाकर देश में एक खुला और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि यहाँ से हमने देख लिया कि भाई भारत में सुशासन दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई? तो आपका आंसर होगा 2014 से की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो अभी हमने बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाकर देश में एक खुला और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में स्थित है, यानी कि दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए,
तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है 40 साल की उम्र, 35 साल की उम्र, 60 साल की उम्र या 50 साल की उम्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 35 साल की उम्र। ओके, देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी ही चाहिए। इससे कम आयु के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ओके, साथ ही राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो तथा संघ या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? आपके सामने ऑप्शन हैं 1950, 1965, 1947 या 1971। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस किस वर्ष युद्ध हुआ था। ओके, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1950। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में लड़ाई नहीं हुई है। क्लियर है? आइए देखते हैं। वर्ष 1950 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं हुआ। ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त होने के बाद वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए दोनों देशों के बीच युद्ध कब कब हुआ, तो प्रथम कश्मीर युद्ध 1947-48 में हुआ था, दूसरा कश्मीर युद्ध 1965 में हुआ था और तीसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध जो हुआ भारत का वो 1971 में हुआ और 1971 में ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, जिसे 1971 में इंदिरा गांधी के सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ युद्ध करके अलग किया गया और जिसका वर्तमान में नाम बांग्लादेश है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं लेकिन हम कभी कभी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। क्लियर? तो आपके सामने ऑप्शन हैं 27, 28, 29 या 30। तो भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 28 राज्य हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए भारत जो है राज्यों का संघ है। जैसा कि आपको पता है कि भारत राज्यों से मिलकर के बना हुआ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे। ओके, जो कि 2019 के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए वर्ष 2011 में भारत में 640 जिले थे। ठीक है, जो कि वर्ष 2019 तक बढ़कर 732 हो गए हैं। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सघन आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो सघन आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बिहार होगा। ओके, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यह फैक्ट आपको पता है। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है। आपके सामने ऑप्शन हैं सहस्राटी, सागा 220 या परम युवा 2 या परम 8000। तो इसका सही जवाब है परम 8000। क्लियर? देखिए भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इसका निर्माण CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा वर्ष 1991 में किया गया था। वर्तमान में पूरे विश्व में 500 सुपर कंप्यूटर हैं जिसमें से भारत के 11 सुपर कंप्यूटर हैं। क्लियर है? वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष
एवं मिहिर हैं। देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो CDAC मतलब कि परम 8000 कंप्यूटर जो कि भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण CDAC के द्वारा किया गया था। ओके, और वर्तमान में जैसा कि मैंने बताया कि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष एवं मिहिर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित जिलों में से कौन अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, खासतौर पर MP के एग्ज़ाम में या व्यापम के एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन हैं श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी या सीधी। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मंदसौर। क्लियर है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के 5 जिलों में अफीम की कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करके खेती की जाती है। देखिए अफीम की खेती आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप गेहूं या चावल उगाने के लिए नॉर्मली खेती करते हैं, उस तरह से आप अफीम की खेती नहीं कर सकते हैं, या दंडनीय अपराध है। यदि आपको अफीम की खेती करना है तो इसके लिए आपको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होगी, और भारत सरकार यदि परमिशन देती है तभी आप इसकी खेती कर सकते हैं। क्लियर है। तो भारत में राजस्थान और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में अफीम की खेती होती है कानूनी तौर पर। क्लियर। देखिए इसमें से मंदसौर कुल उत्पादन का 1/4 उत्पादन करता है, यानी कि जितना भी अफीम हमारे भारत में होता है उसका 1/4 भाग मंदसौर में उत्पादित किया जाता है, और इसका उत्पादन चिकित्सीय प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है। और अफीम जो है समशीतोष्ण पौधा है और इसको फूल से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि फूल लगा हुआ है, तो उसी फूल से अफीम प्राप्त होता है। क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन है नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। क्लियर। आइए देखते हैं इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधीन 16वीं शताब्दी में आया था तथा लगभग 450 वर्षों तक उसके अधीन रहा। क्लियर है। इनको भारत सरकार ने, जो गोवा है हमारा, इसको भारत सरकार ने वर्ष 1661 में भारत में मिला लिया था। और गोवा भारत के पश्चिमी तट, जैसा कि आपको पता है कि साउथ इंडिया जो है हमारा, ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट में विभाजित है। तो पूर्वी तट यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है, इसके किनारे का जो हिस्सा है पूर्वी तट कहलाता है, और अरब सागर का जो किनारा है, जिधर जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, ये सब हमारे पश्चिमी तट में आते हैं। तो गोवा भारत के पश्चिमी तट कोंकण तट पर स्थित भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा को राज्य का दर्जा, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गोवा को राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। और गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस दोनों अलग अलग डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस, जिसे हम गोवा लिबरेशन डे के नाम से भी जानते हैं, भारत में हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। यह दिवस गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि 1987 यानी कि 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद तक भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। और इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है
और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज हमें यहीं तक करना होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ज़रूर बेनिफिट दे रहे होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के पूरे वीडियो बना रखे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि वहां भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी से दिसंबर के बीच होते हैं मैंने सभी को कवर किया है और उनके बारे में डिटेल से जानकारी दी है। एक बार आप उसे ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।